मैं डॉक्टर एम देशमुख, प्रेसिडेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया, आपके सामने आया हूं। पूरे इंडिया में माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में हर एक स्टेट में क्या चल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे तरफ आती है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात जो आज एमपी में चल रही है, उसके बारे में आप लोगों को इंटरेक्शन करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम कौन से इंडिया में रहते हैं, इंडिया कहां जा रहा है। आदरणीय मोदी जी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहे हैं। यह पॉलिसी में उन्होंने बोल दिया है कि साइंस का बच्चा म्यूजिक पढ़ सकता है, आर्ट्स का बच्चा साइंस का एक टॉपिक माइनर टॉपिक बोल के ले सकता है। यानी ये कंपार्टमेंट अभी रहे ही नहीं। और एमपी में बहस चल रही है, मूल विषय और सह विषय किनके दिमाग में आया। मैं एमपी के एजुकेशन मिनिस्टर से टेलीफोन पे बात किया और मुझे खुशी होती है कि उनका व्यू देखने का बहुत बढ़िया है और बच्चों के तरफ, उनके प्रॉब्लम के तरफ वो पॉजिटिवली देख रहे हैं। फिर प्रॉब्लम किस बात का? एडमिनिस्ट्रेटर मानते नहीं क्या? सीधी बात है, हमने उनको बोल दिया है कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी, जाओ अभी यूजीसी का रूल्स देखो। अकॉर्डिंग टू यूजीसी बॉटनी का आदमी माइक्रोबायोलॉजी में अपॉइंट हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री का पोस्ट ग्रेजुएट बॉटनी में अपॉइंट हो सकता है। ऐसा उन्होंने उसको लाइफ साइंसेस में बदल दिया। इतना ही नहीं, जो नेट एग्जाम है बॉटनी के लिए अलग नहीं है, जूलॉजी के लिए अलग नहीं है, इट इज फॉर लाइफ साइंसेस। तो उनका जवाब क्या आया है ये एडमिन लोगों का? उनका जवाब आया वो हायर एजुकेशन के लिए है, स्कूल एजुकेशन के लिए हमारे अलग रूल रहते हैं। भाइयों, मैंने उनसे ये भी बात की, ये जो लॉबी है, एडमिन की लॉबी है, तो उनका कहना ऐसा है और कोर्ट में भी वो वही कह रहे हैं, वो छोड़ रहे नहीं बच्चों को। उनका कहना ऐसा है, स्कूल की बात अलग है, यूनिवर्सिटी की बात अलग है। क्योंकि अब हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी अलग नहीं होता, जूलॉजी अलग नहीं होता, अब डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेस है। वो मानते नहीं, स्कूल का बोल रहे। तो मैंने उनको बता दिया कि महाराष्ट्र का जीआर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन आपको मैं देता हूं। उन्होंने स्कूल के लिए भी सब सब्जेक्ट को अलाउ किया है और स्कूल के सब्जेक्ट को वो बॉटनी नहीं बोलते, जूलॉजी नहीं बोलते, जीव शास्त्र बोलते हैं, लाइफ साइंसेस बोलते हैं। और उनका अगर सिलेबस हमने देखा, सीबीएस पैटर्न का भी सिलेबस देखो, कौन सी भी कमेटी अपॉइंट करो, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के हैं। मोर देन 50% सिलेबस आई विल क्लेम। मैं सामने किसी के सामने भी आने को रेडी हूं, सीबीएसई का सिलेबस लेके। फिर भी वो बोलते वो तुम्हारा महाराष्ट्र अलग है, हमारा एमपी अलग है, और बहुत से स्टेट्स ने अलाउ किया है, मैं जीआर देने के लिए रेडी हूं। लेकिन वो मानते ही नहीं। ये जो लॉबी है ना, इनका हमेशा, हमारे महाराष्ट्र में भी मैं लॉबी से झगड़ता हूं, तो वो क्या बोलते हैं मुझे, सर हम जो कानून, हम जो बनाते हैं, हम जो बोलते हैं, तो ये कोर्ट में जाता है।
जब कोर्ट में लड़ने के लिए आता है तो हम तो रिटायर होके जाते हैं, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो हमारी जगह दूसरा अथॉरिटी आएगा वो फाइट करेगा। और कोर्ट में झगड़ने के लिए जो लॉयर आएगा गवर्नमेंट का, उसका जो पैसा आएगा, जाएगा पैसा, वो हमारे जेब से नहीं जाता, वो तो सरकार की जेब से, यानी तुम्हारी जेब से। यानी जो बच्चे आज क्लेम कर रहे हैं, वो जब टैक्स देते हैं साबुन खरीदने के लिए, वो जब टैक्स देते हैं टोल भरने के लिए, अगर जाते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर से, तो उनका जो टैक्स आता है वो सरकार में जाता है, और वो सरकार का टैक्स उनके ही अगेंस्ट ये लॉबी लगाती है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज दुनिया कहां जा रही है? तुम अमेरिका का देखो, यूके का देखो, ऐसी बात वो करते ही नहीं। तुम्हें इंडिया मालदीव की तरफ लेके जाना है, तुम्हें इंडिया को साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के तरफ लेके जाना है, और इस पे बहस होती है। यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी का प्रेसिडेंट बोल के ये सब बच्चों के पीछे मैं खड़ा हूं। मैं ये बच्चों को बोला कि सर तुम रोड पे क्यों नहीं आते? वो हंस गए, वो हंस दिए, मुझे बोले सर बहुत बार हम रोड पे आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सी चीजें होती है। ये तो इंडिया की आज का प्रॉब्लम है। यही इंडिया क्यों मार खाती? इंडिया क्यों हमारे बच्चे अमेरिका में जाते सेटल होते, 2 लाख बच्चे, वो बोलते हैं सर अमेरिका में कानून है, इंडिया में कानून नहीं है। इंडिया में जो अथॉरिटी चलाएगा वो कानून होता है। उनके झगड़ने में अपना पूरा जीवन बर्बाद करने के बजाय हम अमेरिका में आए हैं और सेटल हुए हैं। मैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों को यही सलाह दूंगा, हम इनसे झगड़ नहीं सकते। ऐसे लोग जगह जगह पर बैठे हैं, किसका ही नहीं मानते। आओ, मैं माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं, मैं चैलेंज देता हूं इन अथॉरिटी को कि मुझे बुलाओ। मैं बोलता हूं कि कैसा ये गलत काम है, 2 मिनट का काम है, दे कैन सॉल्व। कोर्ट में बोल सकते हैं। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मुझे बोले हैं, तो मुझे सिर्फ उनको रिक्वेस्ट है कि जो आप मुझे बोले हैं आप वो कोर्ट में बोल दो, तो 2 दिन में ये सॉल्व हो जाएगा। और जो होशियार बच्चे हैं, जो मेरिट के बच्चे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी में नहीं आएंगे। अदरवाइज हमें फ्रस्ट्रेटेड इंडिया, डिसअपॉइंटेड इंडिया और बैकवर्ड इंडिया बन जाएगा। उसके लिए तुम भी रिस्पॉन्सिबल होगे, मैं भी रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। और ये मीडिया जो सपोर्ट कर रही है लेकिन कम पड़ गई है, ये सबका ये फेल्यूर है, ऐसा मैं बोलता हूं। धन्यवाद।